नमस्कार, मैं अतुल दवे फिर आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। फरवरी मास का पूरा 12 राशि के लिए जो राशिफल है वो लेके फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये जो फरवरी माह के जो 9 दिनांक है, 9 तारीख के दिन जो शनि का चेंजेस आ रहा है वो जिन राशियों को बेनिफिट देने वाले हैं पूरे एक साल तक, उसमें मेष, वृषभ, कन्या, तुला, वृश्चिक और मकर, इन राशियों को बहुत सारे अच्छे बेनिफिट मिलने वाले हैं। और जितने भी आपके काम रुके पड़े होंगे उसमें आपको बेनिफिट दिखाई देंगे। ये शनि महाराज का आपके ऊपर पूरा एक साल तक आशीर्वाद बना रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए ये जो माह है उसमें बिगिनिंग में हेल्थ वाइज थोड़ी प्रॉब्लम है, बाद में जो रूटीन है वो जो फर्स्ट वीक खत्म होगा उसके बाद में रूटीन सही हो जाएगा। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मेष राशि के जातकों के लिए ये जो माह में फाइनेंशियल जो बेनिफिट है मैक्सिमम मिलने वाले हैं। काम या आपका जो भी कुछ व्यवसाय होगा उसमें आपकी उन्नति दिखेगी और बेनिफिट आपको फाइनेंस का भी बढ़िया रहेगा। दूसरी एक चीज मेष राशि के जातकों के लिए यह है कि यदि शादी की बात आपके लड़के या लड़की की चल रही है तो वहां से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। और मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली ये जो माह है बहुत बढ़िया है। आप आनंद में पूरा ये माह समाप्त कर पाएंगे और घर परिवार से भी जो भी कुछ आपके अंदर अननेसेसरी कोई क्राइसिस क्रिएट हुई होगी उसमें भी अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। आपके लिए ये माह में जो दिनांक सही है वो है जो 1, 7, 9, 11, 21, 27, इन दिनांक के दिन आप कोई भी काम अच्छा करना चाहते हैं कर पाएंगे, उसमें आपको सफलता दिखेगी। आपके लिए कौन सी दिनांक सही नहीं है? आपके लिए 2, 8 और 13 ये दिनांक को आप कोई काम अच्छा ना करे आपके लिए सही रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए ये जो माह है बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है। और एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली बहुत सारे अच्छे बेनिफिट आप देख पाएंगे ये माह में। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, यदि आपकी शादी की बात कहीं पे चल रही है तो वहां से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। आप यदि कहां पर जॉब करते हैं तो वहां पर आपको आपकी पदोन्नति होगी और आपको आपके जो कलीग्स होंगे उनसे अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे और अच्छी ट्यूनिंग के साथ पूरा माह आपका जाने वाला है। आपके लिए हेल्थ वाइज ये माह में कोई प्रॉब्लम नहीं है और पति पत्नी में मधुरता बनी रहेगी। आपके लिए जो दिनांक सही है आपके लिए 2, 8, 12, 17 और 22 ये दिनांक के दिन कोई भी आप अच्छा काम करना चाहते हो तो कर सकते हैं। और आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 9, 18 और 25, ये दिनांक को आप कोई अच्छा काम ना करें आपके लिए सही रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए ये जो माह है उसके जो बिगिनिंग के 2 वीक है उसमें मेंटली थोड़ी रिलैक्स रख के चलेंगे, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अननेसेसरी क्राइसिस किसी के साथ भी ना हो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आगे बाकी का जो 2 वीक है वो बहुत बढ़िया है। यदि फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो पहले 2 वीक में थोड़ी दिक्कत रहेगी, बाद के 2 वीक में अच्छे समाचार की संभावनाएं है। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, यदि आपको कोई चीज परचेस करनी है तो 16 तारीख के बाद में आप लेंगे तो उसमें अच्छा रहेगा।
दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए जो मैक्सिमम बेनिफिट देने वाली चीज है, यदि पहले 2 वीक में हेल्थ और मेंटली कोई भी डिस्टरबेंस आप फेस करते हैं, तो हो सके तो आप कोई भी शिवालय में जाके रुद्राभिषेक करवाइए, उससे आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। एक चीज आपको और बताना चाहता हूं, यदि आप मकान, दुकान या और कोई चीज परचेस करना चाहते हैं, तो हो सके तो 16 तारीख के बाद में आप करेंगे, आपको अच्छा बेनिफिट दिखेंगे। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि शादी की बात आपकी कहीं पे चल रही है, तो उसमें अच्छे समाचार की संभावना है। यदि कोई चीज आपकी रुकी पड़ी है, तो 16 तारीख के बाद में उसमें आपको बेनिफिट दिखेंगे। आपके लिए जो अच्छी दिनांक है वो है 3, 5, 7, 9 और 18। उस दिन यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको उसमें सफलता दिखाई देगी। एक चीज और बताना चाहता हूं, आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 4, 6, 8 और 22। उस दिनांक को यदि आप कोई काम अच्छा न करें, आपके लिए सही रहेगा। कर्क राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो बहुत अच्छे समाचार लेके आ रहा है, बहुत अच्छे बेनिफिट दिखेंगे आपको। जहां पर आप जॉब करते हैं या आप कोई कार्य करते हैं या आपका स्वयं का कोई व्यवसाय है, उसमें अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। कहीं पे कोई चीज फाइनेंस से कनेक्ट जो आपकी रुकी पड़ी होगी, वहां से भी अच्छे समाचार मिलेंगे। यदि आपके पैसे कहीं से आ नहीं रहे हैं, तो वहां से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। आपके लिए ये माह में बहुत अच्छे समाचार ये भी है, यदि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज परचेस करना चाहते हैं, घर परिवार के लिए कोई चीज परचेस करना चाहते हैं, यदि आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर परचेस करना चाहते हैं, इसके लिए भी ये पूरा माह आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपके लिए जो दिनांक सही है, जिस दिन आप कोई अच्छा काम करना चाहते हो, वो दिनांक है 2, 6, 8, 12, 17 और 22। ये दिनांक को आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसमें आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। और एक चीज आपके लिए जो सही दिनांक नहीं है वो है 1, 3, 5, 7 और 9। ये दिनांक को आप कोई भी काम अच्छा न करें, आपके लिए सही रहेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो मिला जुला है, कहीं खुशी कहीं गम। थोड़ी दिक्कतों को यदि आप अच्छी तरह से फेस करेंगे, तो आगे के जो 3 वीक है वो बहुत बढ़िया है। पहले वीक में हो सके तो 3 हिंट मैं आपको दे रहा हूं। मेंटली खुश रहे, कहीं पे भी किसी के साथ भी क्राइसिस न क्रिएट होने दे। और एक चीज और बताना चाहता हूं कि घर परिवार में यदि कोई चीज आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो रही है, तो थोड़ा रिलैक्स रखे। तो 1 वीक के बाद जो फर्स्ट वीक है, उसके बाद में जो ट्यूनिंग फैमिली के मेंबरों के साथ चाहिए वो आप देख पाएंगे। आपके लिए दूसरे वीक से जो बेनिफिट मिलने वाले हैं, यदि पास्ट के 2 महीने से यदि आप कोई फाइनेंस से कनेक्ट कोई भी प्रॉब्लम फेस करते होंगे, तो दूसरे वीक के बाद में आपको उसमें अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। यदि आपका व्यवसाय है, यदि आप कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं आपके जो ऊपरी अधिकारी है उनसे अननेसेसरी कोई क्राइसिस क्रिएट हुई होगी, तो उसमें भी आपको बेनिफिट दिखाई देंगे, ट्यूनिंग अच्छी बनेगी। लेकिन जो मैंने पहले बिगिनिंग में 3 चीजें बताई है, उसके ऊपर फर्स्ट वीक में आप लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट बाकी के 3 वीक में आप देख पाएंगे। आपके लिए ये माह में अच्छे जो दिन आने वाले हैं वो है 8 तारीख के बाद का जो टाइम पीरियड है, उसके बाद में जो फर्स्ट वीक में
जो भी दिक्कतें आपने फेस की होगी वो सारे के सारे चीजों का आपको समाधान दिखेगा। यदि आप फाइनेंस से कनेक्ट कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उसमें आपको बेनिफिट दिखेगा, मेंटली डिस्टर्बेंस होगा उसमें बेनिफिट दिखेगा, फिजिकली यदि फैमिली में कोई बीमार है तो उनकी भी रिकवरी की संभावनाएं है, यदि आपकी पत्नी बीमार है तो उनको भी हेल्थ वाइज बेनिफिट फर्स्ट वीक के बाद में दिखेगा। आपको कोई चीज परचेज करनी है तो 16 फरवरी के बाद में आप करें, आपके लिए सही रहेगा। आपके लिए जो दिनांक सही है, जिस दिन को आप अच्छा काम कर सकते हैं वो दिनांक है 5, 7, 11, 18 और 27। वो दिनांक को आप कोई भी काम अच्छा करेंगे आपको बेनिफिट दिखेगा। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 4, 8 और 13। वो दिनांक को आप कोई अच्छा काम न करें, आपके लिए सही रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए ये जो माह है बहुत बढ़िया खुशियां लेके आ रहा है। बहुत अच्छे समाचार आप देख पाएंगे। कहीं पे भी आपका कोई भी काम रुका पड़ा है वहां से अच्छे समाचार की संभावनाएं है। व्यवसाय में मैक्सिमम बेनिफिट आप देख पाएंगे। कहीं पे आपके पैसे रुके पड़े हैं वहां से भी आने की संभावनाएं है और दूसरे नए काम आप कर पाएंगे और नए काम के लिए जो ट्यूनिंग होनी चाहिए बढ़िया तरीके की वो ट्यूनिंग आप देख पाएंगे। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं आपको, कन्या राशि के जातकों के लिए ये जो माह है उसमें मैक्सिमम बेनिफिट देने वाली चीज है कि जहां पर आप कोई भी विवाह कार्य या कहीं और चीज के लिए आप जाएंगे वहां से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। अच्छे आपके घर के अंदर कोई भी प्रसंग की संभावनाएं बढ़िया है। कोई अच्छा सत्कर्म आपके घर में हो सकता है और यदि आप कोई चीज परचेस करना चाहते हैं, चाहे आपका मकान हो, दुकान हो या प्लॉट हो, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत बढ़िया है। और आप जहां पर जॉब करते हैं वहां से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। आपके लिए दिनांक सही है। जिस दिनांक के दिन आप अच्छा काम करना चाहते हैं वो है 2, 4, 6, 8, 14 और 18। ये दिनांक के दिन आप कोई भी काम करेंगे आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। जिस दिनांक को आपको सही कार्य नहीं करना है, हो सके तो उस दिन कोई अच्छा कार्य न करे, वो आपके लिए है 1, 3 और 5। ये दिनांक को आप कोई अच्छा कार्य न करे, आपके लिए सही रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो बहुत अच्छी खुशियां लेके आने वाला है। घर परिवार में ट्यूनिंग बनी रहेगी और जहां पर आपको कोई दिक्कतें होगी लास्ट मंथ में वहां से भी अच्छे समाचार मिलेंगे। कहीं पे फैमिली में अनबन हुई होगी तो वहां पर भी ट्यूनिंग की संभावनाएं है। और एक चीज आपको बताना चाहता हूं, आपके बेटी या बेटे की शादी की बात चल रही है कहीं पे, यदि वो रुकी पड़ी है तो वहां से भी अच्छे समाचार की संभावनाएं है। आपके लिए ये जो माह में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही है जिसकी वजह से आप अपने आप को अंतर्मन से प्रसन्न पाएंगे। घर में आपकी पत्नी के साथ मधुरता बनी रहेगी, बेटी या बच्चों के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग रहेगी। पूरा माह बढ़िया तरीके से निकलने वाला है आपके लिए। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आपको यदि कोई चीज परचेस करनी है तो उसके लिए जो दिनांक है वो दिनांक है जो आप कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं उसके लिए जो दिनांक है वो है 5, 7, 15, 18 और 27। ये दिनांक को आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं कर पाएंगे और अच्छे बेनिफिट आप देख पाएंगे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लिए जो ये माह में दिनांक सही नहीं है वो है 2, 4, 8 और 12। उस दिनांक को आप कोई कार्य न करें, आपके लिए सही रहेगा।
वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे कार्य होने वाले हैं। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा और अच्छे समाचार आप देख पाएंगे। यदि कहीं पे आपके लड़के या लड़की की शादी की बात चल रही है तो उसमें भी आपको बेनिफिट दिखाई देंगे। एक चीज और बताना चाहता हूं, यदि ये माह में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज आप परचेस करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। और दूसरी एक चीज, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी यदि आप लेना चाहते हैं, ये माह आपके लिए बहुत बढ़िया है। आपके लिए ये जो माह है उसमें घर परिवार से, जो घर परिवार के अंदर यदि किसी की हेल्थ की प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं तो वहां थोड़ी दिक्कत आप देख पाएंगे पहले वीक में, लेकिन बाद के जो 3 वीक है उसमें रिकवरी की संभावनाएं है। यदि आपकी पत्नी की हेल्थ दिक्कत में है तो फर्स्ट वीक के बाद में उनको भी हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आपने कोई लास्ट मंथ में प्रॉब्लम फेस की है तो ये मंथ में आपको अच्छे बेनिफिट उसमें भी दिखाई देंगे। और चीज एक बताना मैं आपको चाहता हूं, ये माह में यदि घर परिवार में हेल्थ की कोई प्रॉब्लम आप लोग फेस करते हैं तो हो सके तो शिवालय में जाके रुद्राभिषेक का पाठ करवाइए और मंडे के दिन आप दूध का अभिषेक शिव जी के ऊपर करेंगे। उससे हेल्थ वाइज जो भी कोई दिक्कत आप फेस करते होंगे उसमें आपको बेनिफिट दिखाई देंगे। आपके लिए ये जो माह है उसमें जो दिनांक सही है वो है 2, 4, 6, 8, 12 और 18। ये दिनांक को आप कोई भी काम अच्छा करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। और जो दिनांक आपके लिए सही नहीं है वो है 1, 5, 7 और 11। वो दिनांक को हो सके आप कोई अच्छा काम न करें, आपके लिए सही रहेगा। धन राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो जो बिगिनिंग मंथ की है उसमें थोड़ी दिक्कत रहेगी। बाद का जो टाइम है वो आपके लिए सही है, लेकिन फिजिकली थोड़ी रिलैक्स रखेंगे तो हेल्थ वाइज आपको बेनिफिट दिखाई देंगे। अननेसेसरी आपके जो विचार है उसके ऊपर जितना कंट्रोल आप रखेंगे आपके लिए सही रहेगा। घर परिवार में ट्यूनिंग बनी रहेगी और अननेसेसरी कोई भी क्राइसिस में आप न पड़े, आपके लिए सही रहेगा। फाइनेंस से कनेक्ट कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन जो बिगिनिंग का फर्स्ट वीक है उसके बाद में आप देख पाएंगे। आपके घर परिवार में यदि अननेसेसरी कोई क्राइसिस क्रिएट हुई होगी तो हो सके मेंटली थोड़ा रिलैक्स रख के चलेंगे तो आगे आपको बेनिफिट दिखाई देंगे। आपकी जो बात है सब लोग मानेंगे। आपके लिए ये जो माह है उसमें हो सके तो बुधवार के दिन आप गाय को चारा डालें और गाय को मंगलवार के दिन रोटी और गुड़ खिलाए, उससे आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 6, 8 और 12। आपके लिए जो दिनांक सही है वो है 1, 5, 7, 18 और 25। ये दिनांक के दिन आप कोई भी अच्छा कार्य करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। मकर राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है। अननेसेसरी कहीं पे कोई भी क्राइसिस हुई होगी वहां से अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। वहां से जो ट्यूनिंग टूटी होगी वो ट्यूनिंग फिर से जुड़ेगी और अंतर्मन से आप बहुत खुश रह पाएंगे। ये पूरा माह आपके लिए, ये माह में चाहे जमीन हो, मकान हो, आपका प्लॉट हो या फिर आपके व्यवसाय का कोई भी स्थान
जो आप परचेस करना चाहते हैं आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। यदि घर परिवार में हेल्थ वाइज कोई प्रेशर आपके ऊपर रहता होगा तो उसमें भी आपको ये माह में रिलीफ दिखेगी। और आप जहां पर सर्विस करते हैं वहां पर आपके जो पदवी है वो उसमें उन्नति होगी। यदि आप कोई कार्य करते हैं जहां पर अननेसेसरी क्राइसिस आपके कलीग से हुई होगी या आपके ऊपरी अधिकारी से हुई होगी, वहां पे भी अच्छी ट्यूनिंग आप बना पाएंगे। आपके लिए ये माह में जो दिनांक सही है वो है 2, 8, 12, 18 और 22। ये दिनांक को आप कोई भी काम अच्छा करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 1, 2 और 17। ये जो दिनांक है उस दिन आप कोई अच्छा कार्य न करें, आपके लिए सही रहेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो मिला जुला है, कहीं खुशी कहीं गम, अननेसेसरी किसी से क्राइसिस क्रिएट ना हो उसके लिए आप मन से शांत रहे, ये मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे अच्छी बात रहेगी। और एक चीज है कि अननेसेसरी किसी के साथ में आपके संबंध बिगड़े नहीं, उसके लिए भी थोड़ा रिलैक्स रख के चलेंगे, आपके लिए सही रहेगा। ये माह में हो सके तो कोई चीज आप परचेस न करें, आपके लिए सही रहेगा। हो सके तो ये माह में मेंटली रिलैक्स के लिए ये शनिवार जितने भी आएंगे ये माह में, उस दिन नजदीक में कोई भी शनिदेव का मंदिर हो या हनुमान जी का मंदिर हो, वहां जाके आप गरीबों को खाना खिलाइए और हनुमान जी के ऊपर तेल चढ़ाइए। इससे मेंटली रिलैक्स आप देख पाएंगे। और हो सके तो कहीं पे भी अननेसेसरी किसी के झगड़े में आप अंदर इन्वॉल्व ना हो, वो आपके लिए सही रहेगा। आपके लिए ये जो माह है उसके अंदर कौन सी दिनांक सही है? आपके लिए 1, 7, 18 और 27 ये दिनांक के दिन आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं करें, आपके लिए सही रहेगा। आपके लिए जो दिनांक सही नहीं है वो है 2, 4 और 8। ये दिनांक को आप कोई अच्छा काम न करें, आपके लिए सही रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए ये जो माह है वो बहुत अच्छे समाचार लेके आ रहा है। घर परिवार में ट्यूनिंग बनी रहेगी। अननेसेसरी कोई क्राइसिस में आप इन्वॉल्व हुए होंगे तो वहां से भी आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। और आपको जो फैमिली वाइज हेल्थ वाइज कोई दिक्कत आप फेस करते होंगे वहां से भी आपको रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़िया है। लड़के या लड़की की शादी की बात कहीं पर चल रही है, वहां से अच्छे समाचार की संभावना है। घर परिवार में कोई अच्छा शुभ प्रसंग होने वाला है। और एक चीज आपको बताने वाला हूं, आपके घर के अंदर यदि कोई हेल्थ वाइज प्रॉब्लम आप लोग फेस करते होंगे तो उसमें भी रिकवरी की संभावनाएं है। मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली ये जो माह है बहुत बढ़िया है। आपके लिए ये माह में कौन सी दिनांक सही है? आपके लिए 2, 4, 8, 14 और 18 ये दिनांक के दिन आप कोई भी अच्छा काम करना चाहते हैं करें, आपको अच्छे बेनिफिट दिखाई देंगे। आपको ये माह में जो दिनांक सही नहीं है आपके लिए वो है 1, 9 और 18। ये दिनांक के दिन आप कोई अच्छा काम न करें, आपके लिए सही रहेगा। ये जो हमारे वीडियो है यदि आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो हमारे वीडियो है उसके बारे में आपके जो भी कोई कमेंट हो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें लिख सकते हैं। यदि ज्योतिष
या वास्तु की कोई भी टिप्स आपको चाहिए तो नीचे दिखाए गए नंबर पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।